डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में यूटिलिटी एनालिसिस चैप्टर का फीचर्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ा था और हमने देखा था कि यूटिलिटी की क्या क्या फीचर्स है। आज हम लोग टाइप्स ऑफ यूटिलिटी को पढ़ेंगे। ये भी एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के लिए पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है। तो आपको मैं वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूँगा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्या है, कितने प्रकार के यूटिलिटी होते हैं। आज हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो आप जैसे आप बुक्स में देख सकते हैं, आपके बुक्स में पेज नंबर 9 पे है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। फॉलोइंग आर सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। इन्होंने लिख के दिया है कि बहुत प्रकार के क्या होते हैं, यूटिलिटी होते हैं। उनमें से हम कुछ टाइप्स पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है? मैं अगर आपको उसको सिंपल डेफिनेशन दूं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिख लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूं। व्हेन द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी चेंज ड्यू टू चेंज इन इट्स फॉर्म इज नोन एज फॉर्म यूटिलिटी। जब किसी चीज की यूटिलिटी, और आप कह सकते हो कि जब किसी चीज का फॉर्म चेंज होने की वजह से, फॉर्म का मतलब होता है उसका रूप, आकार, साइज, शेप, अब कह सकते हो, उसके अंदर हमें क्या मिलती है, फिर यूटिलिटी मिलती है, तब हम उसको कहते हैं वो फॉर्म यूटिलिटी है। एग्जाम्पल के लिए देखिए बुक में क्या लिख के दिया गया है। व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू अ चेंज इन द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग मटेरियल। जब किसी चीज का, जब कोई मटेरियल, उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, या उसका शेप चेंज हो जाए और हमें वहाँ से क्या मिले, यूटिलिटी मिले, तो हम उसको कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे एक वुडन लॉक्स रखा गया है, लकड़ी का है, लकड़ी रखी हुई है और लकड़ी को काट के उसका कारपेंटर ने क्या किया, कटिंग वगैरह करके उसके साइज, शेप, कलर वगैरह क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और चेयर्स वगैरह, टेबल वगैरह, डोर्स वगैरह बना दिए। तो पहले लकड़ी में कोई किसी भी तरह का यूटिलिटी नहीं था, लेकिन उसका शेप क्या हो गया, उसका फॉर्म क्या हुआ, चेंज हो गया, उसका रूप क्या हो गया, चेंज हो गया, तो वहां से क्या मिलने लगा कंज्यूमर को, फॉर्म यूटिलिटी मिलने लगा। इसको हम लोग कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। आप इसका एग्जांपल ऐसा लिख सकते हैं, व्हेन कारपेंटर कन्वर्ट्स, लिख लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको एग्जांपल। व्हेन कारपेंटर कन्वर्ट्स वुडन लॉग्स इनटू फर्नीचर, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्म्स यूटिलिटी। सबको समझ में आया फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है? वेरी गुड। सेकंड की तरफ बढ़ते हम लोग। सेकंड यूटिलिटी है प्लेस यूटिलिटी। कौन सी यूटिलिटी? प्लेस यूटिलिटी। यहाँ पे उसने क्या लिख के दिया है, वर्ड टू वर्ड देखते हैं। व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज, किसी चीज की, किसी कमोडिटी की यूटिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ड्यू टू चेंज इन इट्स प्लेस, उसके जगह चेंज होने की वजह से, तब हम कह सकते हैं कि वहां पर क्या है, उस कमोडिटी में क्या है, प्लेस यूटिलिटी है। इट इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। जगह चेंज होने की वजह से जब कभी हमें यूटिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी या यूटिलिटी मिलेगी, तब हम उसको कह सकते हैं कि वहां पर क्या है, प्लेस यूटिलिटी है। अब मान लीजिए मुंबई में वुलन क्लोथ्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि मुंबई का जो मौसम है, जो सीजन होता है, वो नॉर्मल, ज़्यादा ठंडी नहीं, ज़्यादा गर्मी नहीं। लेकिन यही हमारा प्लेस चेंज हो जाए, हम मुंबई से कश्मीर चले जाए, तब वुलन क्लोथ में हमें यूटिलिटी मिलेगी, मिलेगी। क्यों? क्योंकि कश्मीर में ठंडी ज़्यादा होती है। तो वही वुलन क्लोथ की मुंबई में यूटिलिटी कम थी, लेकिन जगह चेंज हुई तो इसकी यूटिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेस यूटिलिटी। क्या कहते हैं? प्लेस। ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से लाइन है।
अंडरलाइन कर लीजिए अपने बुक्स में, ट्रांसपोर्ट क्रिएट प्लेस यूटिलिटी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी क्या करता है, एक कमोडिटी को दूसरे जगह क्या करता है, वो पहुंचाने का काम। मान लीजिए फार्मर्स के यहाँ पे बहुत सारे अनाज रखे हुए हैं, फार्म्स किए हुए उसके, और फार्मर्स ने क्या किया, वहां से ट्रांसपोर्ट को यूज करके और उसको कंज्यूमर तक पहुंचा दिया। तो पहले रखा हुआ था, कोई यूज नहीं था, लेकिन ट्रांसपोर्ट यूज करने की वजह से उसकी जगह क्या हो गई, चेंज हो गई, और वहां पर फिर कंज्यूमर को क्या मिलने लगा, प्लेस यूटिलिटी का बेनिफिट्स मिलने लगा। थर्ड वन देखते हैं, सर्विस यूटिलिटी। थर्ड वन क्या है, सर्विस यूटिलिटी। देखिए वर्ड टू वर्ड, सर्विस यूटिलिटी अराइजेस व्हेन पर्सनल मीन्स आप कह सकते हो फेस टू फेस, सर्विसेज आर रेंडर्ड का मतलब होता है प्रोवाइड करना। सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल कौन होते हैं, जिनके पास एक स्पेसिफिक क्या होता है, डिग्री होता है। जैसे कि मान लीजिए सीए, डॉक्टर, लॉयर, ये लोग क्या करते हैं, अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में वो क्या चार्ज करते हैं, फीस चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर भी कंज्यूमर को कहीं ना कहीं क्या मिल रहा है, सर्विस यूटिलिटी मिल रही है, उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे, तो कंज्यूमर को कहीं ना कहीं क्या मिल रहा है, यूटिलिटी मिल रही है। इस तरह की जो यूटिलिटी मिलती है उसको हम लोग कहते हैं सर्विस यूटिलिटी। समझ में आ रहा सबको? आगे बढ़े, बात करते हैं फोर्थ वन हमारा कौन सा है, नॉलेज यूटिलिटी। कौन सा है हमारा, नॉलेज यूटिलिटी। देखिए क्या लिख के दिया उसने बुक्स में, व्हेन अ कंज्यूमर एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना, ग्रहण करना, पाना, नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जब वो किसी प्रोडक्ट के बारे में अगर वो किसी तरह का उसको नॉलेज मिलता है, नॉलेज वो एक्वायर्ड करता है, तब हम कह सकते हैं कि उस कंज्यूमर को क्या मिल रहा है, नॉलेज यूटिलिटी मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, हमारे जब हम बच्चे थे तो दादी हम लोग को कहानी सुनाती थी, स्टोरी। उस स्टोरी से हमें क्या मिलता था, कहीं ना कहीं नॉलेज मिलता था, और हम को बहुत अच्छा लगता था सुनने के लिए, वाह दादी ने कितनी अच्छी कहानी सुनाई। तो वहां पर क्या क्रिएट हुआ, मजा आया था ना। हाँ, दादी की कहानियों में क्या आता है, बहुत मजा आता है। तो वहां पर क्या क्रिएट हुआ, नॉलेज यूटिलिटी क्रिएट हुआ। देखिए बुक में क्या लिख के दिया है, फॉर एग्जाम्पल, यूटिलिटी ऑफ अ मोबाइल फोन और कंप्यूटर इंक्रीजेस व्हेन अ पर्सन्स नो अबाउट इट्स वेरियस फंक्शन। जब हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और उसके अलग अलग फंक्शंस को जानते हैं, समझते हैं, या कंप्यूटर्स के, तो वहाँ पर अपना नॉलेज क्या होता है, इंक्रीज होता है, और अपने को यूटिलिटी भी क्या मिलती है, ज़्यादा मिलती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे अपने को क्या मिल रहा है, नॉलेज यूटिलिटी मिल रही है। इस तरह हमने देखा कि पहला फॉर्म्स यूटिलिटी होता है, दूसरा प्लेस यूटिलिटी होता है, तीसरा सर्विस यूटिलिटी होता है, कौन सा, हाँ, नॉलेज यूटिलिटी। पांचवा देखेंगे आज हम लोग, पोजेशन यूटिलिटी। कौन सी यूटिलिटी है, पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन का मतलब क्या होता है, मालिकाना हक। पोजेशन का मतलब क्या होता है, मालिकाना हक। अब मान लीजिए आप एक दुकानदार के पास गए, और दुकानदार के पास गए, आपको एक पेन खरीदना है, तो पेन दुकानदार के पास है, तो वहां पर उस पेन का पोजेशन किसके पास है, शॉपकीपर के पास, सेलर के पास। और आपको पेन चाहिए, आपको पेन यूज करना है, तो आप कौन हो, बायर। अब आपने पैसे दिए और पेन को क्या कर लिया, परचेस कर लिया। तो अब उस पेन का जो पोजेशन था, जो उस पेन का मालिकाना हक था, वो किसके पास ट्रांसफर हो गया, सेलर टू बायर के पास क्या हो गया, ट्रांसफर। तो आपको यूटिलिटी मिली ना, हाँ डेफिनेटली आपको यूटिलिटी मिलेगी, क्योंकि वहां पर मालिकाना हक क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। उसको हम लोग कहते हैं पोजेशन यूटिलिटी। देखिए आप, पोजेशन यूटिलिटी अराइजेस व्हेन द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जब एक आदमी से दूसरे आदमी को, जब किसी चीज का या किसी कमोडिटी का
मालिकाना हक क्या हो जाता है, ट्रांसफर्ड हो जाता है, तब हम उसको क्या कहते हैं, पोजेशन यूटिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने जो आपको बताया था वही है, एक बार रीड कीजिए। ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर, जो मैंने आपको पेन का एग्जाम्पल देके समझाया था, यहाँ पर उसने एक आम का एग्जाम्पल या फ्रूट का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि गुड्स क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया सेलर से बायर की तरफ। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, पोजेशन यूटिलिटी। नेक्स्ट वन है टाइम यूटिलिटी। अब सिंपली आपको मैं डेफिनेशन देता हूं टाइम यूटिलिटी का, लिख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं सेंटेंस, आपको एकदम सिंपल सेंटेंस में। व्हेन द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी increases, when the utility of a commodity increases due to change in its time is known as time utility। समय के चेंज होने के साथ जब किसी चीज के अंदर या किसी कमोडिटी के अंदर यूटिलिटी बढ़ जाती है, तब हम कहते हैं कि यूटिलिटी क्यों बढ़ी, टाइम चेंज होने की वजह से, उसी को कहते हैं टाइम यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के अंदर यूटिलिटी है, लेकिन अगर वही अम्ब्रेला समर सीजन में हम यूज करेंगे तो भी वहां पर यूटिलिटी मिलेगा, क्योंकि समर सीजन में धूप बहुत होती है और हमें धूप से बचने के लिए क्या करती है, वो हेल्प करती है अम्ब्रेला। लेकिन समर सीजन से टाइम क्या हो गया, चेंज हो गया, और क्या आ गया, रेनी सीजन आ गया। तो रेनी सीजन के समय हमें उस अम्ब्रेला में ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, यूटिलिटी मिलेगा। क्यों, क्योंकि समर सीजन में कम उसका यूज था और रेनी सीजन में उसका यूज क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये अम्ब्रेला तो अम्ब्रेला ही था, लेकिन टाइम चेंज हुआ समर टू रेनी सीजन, तो कहीं ना कहीं अम्ब्रेला की यूटिलिटी भी क्या हो गई, बढ़ गई। इसको ही हम क्या कहते हैं, टाइम यूटिलिटी। बट स्टूडेंट्स, तो ये 2 मार्क्स के लिए ना सेपरेट क्वेश्चन भी पूछता है, एक्सप्लेन द टाइम यूटिलिटी, इसलिए मैंने आपको इसको डिटेल में बताया। देखते हैं वर्ड टुवर्ड्स टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है। व्हेन द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस विद अ चेंज इन इट्स टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन, जो मैंने आपको बताया कि समय चेंज होने की वजह से किसी चीज के अंदर यूटिलिटी अगर बढ़ जाती है उसको हम कहते हैं टाइम यूटिलिटी। इट इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट हैज अ मोर यूटिलिटी फॉर टेक्स्ट बुक ड्यूरिंग एग्जामिनेशन देन इन अ वैकेशन। गर्मी को छुट्टियों में बुक्स के अंदर स्टूडेंट्स को किसी भी तरह का यूटिलिटी नहीं मिलता है, लेकिन अगर वही जब एग्जाम का टाइम आ जाएगा तो आपको उस बुक्स के अंदर बहुत सारे यूटिलिटी मिलेंगे, क्योंकि वहां पर आपकी रिक्वायरमेंट होती है। टाइम यूटिलिटी इज ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन द गुड्स आर स्टोर एंड यूज एट द टाइम ऑफ स्कैसिटी। मान लीजिए उसने लिख के क्या दिया है कि टाइम यूटिलिटी इज ऑल्सो ऑब्जर्व, हमने ब्लड बैंक का जो एग्जाम्पल दिया है उसने, ब्लड बैंक के केस में भी कहीं ना कहीं टाइम यूटिलिटी क्या होता है, क्रिएट होता है। हमने ऑब्जर्व किया है कि ब्लड बैंक भी एक तरह का क्या है, टाइम यूटिलिटी का एग्जाम्पल है। ब्लड बैंक में रखा हुआ है, कुछ यूज नहीं है, लेकिन अगर कोई जब स्कैसिटी है, जब उसकी कमियां हो जाती है खून की या ब्लड की, तब हम सबसे पहले कहाँ भागते हैं, ब्लड बैंक की तरफ भागते हैं, ताकि वहां से हमें क्या मिल जाए, ब्लड मिल जाए, और फिर हम उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं क्या है, टाइम यूटिलिटी का एग्जाम्पल है। तो कैसा लगा आपको टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, सबको समझ में आया? तो कितने तरह की यूटिलिटी है, 6 तरह की यूटिलिटी है। कौन कौन सा हमने देखा, पहले हमने देखा सबसे पहले फॉर्म यूटिलिटी, जब किसी चीज का फॉर्म चेंज होने की वजह से जब हमें उसमें यूटिलिटी मिलती है उसको कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। दूसरा देखा प्लेस यूटिलिटी, जब जगह चेंज होने की वजह से जब कमोडिटी में क्या मिलती है, यूटिलिटी मिलती है, उसको कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी क्या होता है, जब हम कोई पर्सनल सर्विस क्या करते हैं, एक्वायर्ड करते हैं, किससे, प्रोफेशनल से, तब उस वहां पे हमें क्या मिलती है, सर्विस यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी में क्या देखा हमने कि जब कोई चीज या कोई प्रोडक्ट्स या कोई गुड्स
मान लीजिए फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और उससे अपना नॉलेज क्या होता है, इंक्रीज होता है, तब वहाँ पे हमें क्या मिलता है, नॉलेज यूटिलिटी। और मैंने बताया आपको कि दादी हमारी क्या करती थी, स्टोरी सुनाती थी बचपन में, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या था, नॉलेज यूटिलिटी। पोजीशन यूटिलिटी का बताया। नेक्स्ट टाइप आपका फिफ्थ वन, वहाँ पर हमने क्या देखा, गुड्स एक पर्सन से जब दूसरे पर्सन के पास क्या होता है, ट्रांसफर्ड हो जाता है, दैट मीन्स ओनरशिप क्या हो गया, ट्रांसफर्ड हो गया फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वो क्या कहलाता है, पोजेशन यूटिलिटी। और लास्ट वन था टाइम यूटिलिटी। टाइम जब समय चेंज होने की वजह से किसी चीज की यूटिलिटी बढ़ जाती है, तब हम उसको कहते हैं टाइम यूटिलिटी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे थर्ड लेक्चर्स, जहां पर हम लोग इसका यूटिलिटी एनालिसिस का थर्ड लेक्चर कंडक्ट करूंगा, और मैं आपको वहां पे पढ़ाऊंगा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका नाम होगा लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डीएमयू। तब तक के लिए आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए, आपको वहां पे डाउट मैं क्लियर करूंगा। थैंक यू।